सर्वेभ्ये नमो नमः। आज हम अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे, गीता अमृतम यानी गीता रूपी अमृत। प्रस्तुत पाठ श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है और श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में श्लोक गीता के 17वें अध्याय से लिए गए हैं और इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर भोजन, दान और तप 3 प्रकार के होते हैं। अगर हमारा भोजन सात्विक होगा तो हमारे विचार शुद्ध होंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसी प्रकार सात्विक दान और सात्विक तप को श्रेष्ठ माना गया है। प्रस्तुत पाठ में हम इनके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम मूल पाठ को पढ़ते हैं। आयु सत्व बलारोग्ये सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा रिधा आहारा सात्विक प्रिया। इसमें क्या बताया गया है कि सात्विक प्रिय भोजन किसको होता है, यानी 3 प्रकार के भोजन बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये मनुष्य की प्रवृत्ति के आधार पर ही पसंद आते हैं। यदि मनुष्य सात्विक प्रवृत्ति का है तो उन्हें सात्विक भोजन पसंद आता है, क्योंकि जिस प्रकार का भोजन मनुष्य करता है उसके विचार उसी प्रकार के बनने लगते हैं। तो सात्विक भोजन कैसा होता है? आयु सत्व बलम आरोग्य, बल प्लस आरोग्य। यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। आयु को बढ़ाने वाला, सामर्थ्य को, सत्व बल यानी सामर्थ्य को बढ़ाने वाला, आरोग्य यानी रोगों से रहित होने वाला, सुख प्रीति विवर्धना, सुख और प्रेम को बढ़ाने वाला, विवर्धना यानी बढ़ाने वाला, रस्या रस्य युक्त, स्निग्धा चिकनाई युक्त, स्थिरा स्थिर, रिधा यानी हृदय को अच्छा लगने वाला, रुचिकर भोजन, आहारा यानी भोजन, सात्विक प्रिया, सात्विक प्रिय लोगों को ऐसा भोजन पसंद आता है। यानी जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको इस प्रकार का भोजन पसंद होता है जो रस से युक्त हो, चिकनाई से युक्त हो, स्थिर हो, रुचिकर हो। और क्या क्या करता है वो भोजन? आयु को बढ़ाता है और क्या? सत्व बल को बढ़ाता है। सत्व बल को का मतलब सामर्थ्य को बढ़ाता है, आरोग्य रोगों से दूर करता है, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। अब 2 नंबर का देखते हैं। कटवाम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन है, आहारा राजस चेष्टा दुख शोक काम प्रदाह। इसमें क्या बताया है? कटु प्लस अम्ल, यहाँ पे व का उ हो जाएगा। ये कौन सी संधि में होता है? स्वर संधि में होता है। यण स्वर संधि आपने नाम सुना होगा, उसमें कटु प्लस अम्ल यानी कड़वा, कटु का मतलब कड़वा, अम्ल अम्लीय, लवण लवण युक्त, अति उष्ण अत्यधिक गर्म, फिर रुक्ष विदाहीन, रुक्ष यानी रूखा, विदाहीन यानी जलन पैदा करने वाला, आहारा भोजन, राजस चेष्टा, राजस ये स्टा का मतलब स्टा, राजस प्लस स्टा। ये किस प्रकार के व्यक्तियों को? राजसी प्लस स्टा हो जाएगा, यहाँ पे यह की जगह ई हो जाएगा। ये राजसी जो व्यक्ति होते हैं, राजस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उन्हें इस प्रकार का भोजन पसंद होता है। और वो भोजन क्या करता है? दुख शोक काम प्रदाह, जो उनके दुख को बढ़ाने वाला और शोक को बढ़ाने वाला होता है, यानी जिससे दुख और शोक उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार के खाना खाने से? कटु, कड़वा, अम्लीय, लवणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूखा और हृदय को जलाने वाला होता है, वो राजसिक प्रवृत्ति के लोगों को पसंद आता है। अब तामसिक प्रवृत्ति के लोगों के बारे में देखते हैं। यात यामम गत रसम पुति प्रियुषितम च यत उच्छिष्टम अपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। इसमें क्या बताया गया है? यात यामम क्या होता है? कि ऐसा भोजन जिसको बनाए हुए 1 पहर हो गया हो, यानी 3 घंटे जिसको बीत चुके हों।
गत रसम जिसका रस सूख गया हो, पूती, पूती का मतलब बासा, प्रियुसितम, प्रियुसितम का मतलब भी क्या होता है, बदबूदार, बासी भोजन होता है। उच्छिष्टम अपि, उच्छिष्टम यानी झूठा, अपि अमेध्यम, चय प्लस अमेध्यम, चामेध्यम लिखा है तो चय का मतलब और, अमेध्यम का मतलब क्या होता है, अपवित्र। और इस प्रकार का, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं पवित्र या फिर बुद्धि का नाशक भोजन तामस प्रियम, इस प्रकार का भोजन तामसिक प्रवृत्ति के लोगों को बहुत पसंद आता है। अब 3 प्रकार के क्या बताए गए हैं, दान बताए गए हैं। कौन कौन से, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसके बारे में पढ़ते हैं। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च यद दानम च तद दानम सात्विकम स्मृतम। अब क्या बताया गया है, दातव्यम इति, दातव्यम यानी देना ही है, इति ऐसा सोचकर, यद दानम जो दान दिया जाता है, दीयते अनुपकारिणे उपकार नहीं करने वाले को, यानी जो उपकार नहीं माने, जो देना ही है, इस प्रकार का दान दिया जाता है। और देशे काले च पात्रे, जो देश काल यानी समय और स्थान और पात्र व्यक्ति को दिया जाता है, तद दानम वही दान सात्विकम स्मृतम, वही दान सात्विक दान कहा जाता है। यत्यु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्यम वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजस स्मृतम। जो दान प्रत्युपकारार्थ, प्रत्युपकारार्थ यानी उपकार के बदले के लिए दिया जाता है, फलम उद्देश्य यानी जिसका उद्देश्य फल प्राप्ति के उद्देश्य से हो, वा पुनः या दोबारा से, दीयते च प्रीक्लिष्टम, प्रीक्लिष्टम क्या होता है कि इसी प्रकार पश्चाताप के लिए दिया जाता हो, तो तद दानम राजस्मृतम, इस प्रकार का दान राजसिक दान कहलाता है। या तो ये सोच ले कि प्रत्युपकार इस बदला चुक जाएगा, या फिर हम इसको देंगे उपकार का बदला चुकाने के लिए दिया गया हो, या फिर फल प्राप्ति के उद्देश्य से कि हम इसको देंगे तो हमें भी प्राप्त होगा, या फिर प्रीक्लिष्टम यानी पश्चाताप कि भाई मैंने इसका ये बिगाड़ दिया तो मैं इसको कुछ दान में दे देता हूँ। इस प्रकार का दान राजसिक प्रवृत्ति का दान कहा गया है। अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञताम तत् तामसम उद्राहितम। इसके बारे में क्या, उदाहृतम क्या होता है, उदाहरण बताया गया है। क्या है, अपात्रेभ्य, अपात्र व्यक्ति को, यानी अदेश काले, सबसे पहले तो अदेश काले यानी बिना समय के, बिना देखे, बिना स्थान देखे, यद दानम जो दान अपात्रेभ्य अपात्र व्यक्ति को, जो उसके योग्य नहीं हो उसको दीयते दिया जाता है, अवज्ञातम यानी अवज्ञापूर्वक, असत्कृतम यानी बिना सत्कार के और बिना अवज्ञापूर्वक जो दान दिया जाता है और अपात्र को दिया जाता है, उसे तामसिक प्रवृत्ति का दान बताया गया है। अब तप बताया गया, देखो, द्वेव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरिक तप उच्यते। इसमें क्या बताया गया है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव यानी देवता, द्विज ब्राह्मण, गुरु पूजनम यानी पूजा करना, सम्मान करना, शौचम आर्जवम और पवित्रता का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा यानी किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, इस प्रकार के तप शारीरिक तप कहलाते हैं। यानी ब्राह्मणों, देवताओं और गुरु, इन सब का पूजन करना यानी इनकी सम्मान करना, पवित्रता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा का पालन करना, ये शारीरिक तप कहे गए हैं, उच्यते यानी कहे गए हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते है। अनुद्वेगकर यानी जो क्षोभ पैदा नहीं करने वाला हो, वाक्यम वाक्य, सत्यम सत्य, प्रियहितम जो हमेशा प्रिय लगता हो, स्वाध्याय अभ्यासनम, स्वाध्याय अभ्यासनम यानी अपने आप अध्ययन करने वाला, स्वयं अध्ययन करने वाले को स्वाध्याय बोलते हैं।
च एव च यानी और ही वाङ्मय तपः उच्यते, वाणी का तप कहा गया है। यानी वाणी का तप किसे कहा गया है? जो कोई गलत ना बोले, अनुद्वेग करे यानी किसी को सुन के क्षोभ पैदा नहीं हो, गुस्सा नहीं आए, इस प्रकार का वाक्य यानी वाणी। सत्यम सच, सच बोलना चाहिए। प्रिय हितम और दूसरे को प्रिय लगना चाहिए। और स्वाध्याय अभ्यासनम और हमेशा अपना स्वयं अध्ययन करना यानी मनन करना चाहिए। इस प्रकार की वाणी से संबंधित तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौन आत्म विनिग्रह भाव शुद्धिर इति एतत् तपो मानसम उच्यते है। इसमें क्या बताया गया है? मनः प्रसादम, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्व यानी सरल भाव, यानी मन को साफ करना, मन की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, सरल भाव, मौन, आत्मविग्रह अपने आप पर नियंत्रण और भाव शुद्धि। भाव शुद्धि यानी विचारों को यानी भावों को साफ रखना, विचारों को पवित्र रखना। तपोह मानसम उच्यते है। इस प्रकार का तप क्या कहा गया है? मानसिक तप कहा गया है। 3 प्रकार के मानसिक तप थे। कौन कौन से? एक तो शारीरिक तप, एक वाणी का तप और एक मानसिक तप। और 3 प्रकार के दान बताए गए हैं और 3 प्रकार के क्या बताए गए हैं? भोजन बताया गया है। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।